अंशिका, रोशनी और अंजलि तीनों बहुत अच्छी दोस्त थी। कुछ दिन बाद ही अंशिका का बर्थडे था, इसलिए उसने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। उसने अपने पार्टी में कुछ पुराने दोस्त, ऑफिस कलीग के साथ साथ रोशनी और अंजलि को भी इनवाइट किया। अंजलि और रोशनी भी फटाफट पार्टी में तैयार होकर पहुंच जाती है। अरे अंजलि, बता मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। अरे ओ मैडम, तुम दोनों को बातें ही करनी है या पार्टी भी एंजॉय करोगी? एक तो इतनी लेट आई, चलो तुम दोनों को अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। अंशिका अपनी दोनों सहेलियों को अपने साथ ले जाती है और अपने दोस्त प्रिंस और समीर से मिलवाती है। सभी आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी बीच अंजलि और समीर की अच्छी पहचान हो जाती है। समीर एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। थोड़ी देर बाद जब पार्टी खत्म होती है तब सभी मेहमान जाने लगते हैं। रोशनी और अंजलि भी एक साथ जाने के लिए वहाँ से निकलती है, लेकिन रोशनी को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं और जाना था। इसलिए रोशनी अंजलि से बोली, सॉरी यार, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए कहीं जाना है, तुझे अकेले ही घर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली गई। अंजलि ऑटो के इंतजार में वहीं खड़ी रहती है। तभी समीर वहाँ आ जाता है। आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे भी आपके घर के तरफ से ही जाना है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप चल सकती हो। अंजलि मुस्कुराते हुए समीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों आपस में बातें करते हुए अपने घर के लिए निकल गए। यहीं से समीर और अंजलि के मुलाकात की शुरुआत हुई। अब उन दोनों के पास जब भी समय होता किसी न किसी बहाने बार बार मिलने लगे। समीर को अंजलि अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो अंजलि से मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अंजलि को भी समीर अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो अपनी सच्चाई जानती थी, इसलिए वो समीर से दूरी बनाने की कोशिश करने लगी। एक दिन समीर अंजलि को कॉल करता है। अंजलि, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है तो आज मूवी देखने चले क्या? वैसे भी बहुत दिनों से हम कहीं साथ घूमने भी नहीं गए। नहीं समीर, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक इम्पोर्टेंट काम की वजह से मुझे कहीं जाना है। अच्छा, तुम कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में काम है। इतना बोलकर अंजलि फोन रख देती है। इसी तरह समय बीतने लगा। अब अंजलि को समीर जब भी मिलने के लिए बोलता वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंजलि उससे मिलने से मना क्यों कर रही है। इधर अंजलि को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो समीर के साथ कब तक ऐसे बहाने बनाएगी। यही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी। इसलिए अंजलि ने अपनी दोस्त रोशनी को अपने घर बुलाया। अंजलि को उदास देखकर रोशनी पूछती है, क्या हुआ अंजलि, तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है रोशनी। उस दिन बर्थडे पार्टी में तेरे जाने के बाद मैं समीर के साथ अपने घर आई। तब से समीर और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब वो मुझे पसंद करता है, लेकिन तू तो जानती है ये संभव नहीं है। मैं एक किन्नर हूँ। मुझे मेरे घर वालों ने इसी वजह से घर से निकाला है। मैं अब समीर को क्या जवाब दूँ? जब उसे मेरी असलियत का पता चलेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा? कोई बात नहीं, तू ज्यादा सोच मत, मुझे भरोसा है वो इस बात को जरूर समझेगा। तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मौका मिलते ही तू उसे सारी बातें बता देना। जिस तरह मैंने और अंशिका ने तुझे दोस्त के रूप में एक्सेप्ट किया है, उसी तरह वो भी तुम्हारी बात जरूर समझेगा। तुम किन्नर से पहले एक अच्छी इंसान हो। तुम्हें याद है कॉलेज के दिन जब तुम पहली बार कॉलेज में आई थी, तब हम दोनों ने तुझे कितना परेशान किया था? हाँ रोशनी, मुझे सब याद है। दोनों पुरानी बातें सोचने लगती है। जहाँ अंजलि ने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था, अंशिका और रोशनी दोनों उसकी क्लासमेट थी। दोनों का कॉलेज में अलग ही रौब था। जब अंशिका और रोशनी को पता चला कि अंजलि किन्नर है, तब दोनों उसका मजाक बनाने लगी और बोली, एक किन्नर, तू पढ़ाई करके क्या करेगी? ये कॉलेज तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कौन सी जगह है रोशनी जहाँ इसके जैसे लोग रहते हैं? अरे ये तो ट्रैफिक सिग्नल और स्टेशनों पे ताली मारते हुए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, वो तेरी सही जगह है। वहाँ जाकर हाथ फैला सबके सामने। क्या पता तरस खाकर वो लोग कुछ पैसे भी दे दे। यहाँ कहाँ कॉलेज में आ गई? ये पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है। अंजलि को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो चुपचाप बैठकर रोने लगती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। दोनों किसी न किसी बहाने अंजलि को परेशान करने लगी। किन्नर होने के कारण अंशिका और रोशनी के साथ साथ पूरा कॉलेज उसका मजाक बनाने लगा, लेकिन अंजलि सबकी बातों को अनदेखा कर हर दिन कॉलेज जाती। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद कॉलेज में फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे। अंशिका और रोशनी बीमार होने के कारण कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई। अब उन दोनों को एग्जाम में फेल होने का डर सताने लगा। जब अंजलि को ये बात पता लगी तब उसे उन दोनों पे दया आ गई। अब लास्ट टाइम में अंजलि की मदद से ही दोनों ने कॉलेज पास किया। उसके बाद अंशिका और रोशनी को भी एहसास हुआ कि अंजलि के साथ हमने इतना बुरा व्यवहार किया। हमें माफ कर
कर दो अंजलि, हमने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की फिर भी तुमने हमारी काफी मदद की। हमें अब समझ आ गया कि किन्नर हो या नॉर्मल इंसान, दिल से अच्छा होना चाहिए। आज से हम तीनों फ्रेंड्स। ये बात सुनकर अंजलि खुश हो जाती है। उस दिन के बाद तुम दोनों ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक किन्नर हूँ। तुम हो ही इतनी अच्छी। अच्छा अंजलि, अब मैं चलती हूँ। अब जब भी समीर मिले तो बिना सोचे सब कुछ बता देना। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली गई। अब एक दिन अंजलि अपने ऑफिस जा रही थी, तभी समीर वहाँ आ जाता है और अंजलि से बोला, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे अचानक समीर को सामने देख अंजलि शॉक हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले गाड़ी में बैठो। जैसी अंजलि गाड़ी में बैठती है, समीर एक रेस्टोरेंट में उसे ले जाता है। हम रेस्टोरेंट में क्यों जा रहे हैं? मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद तुम कल ऑफिस चले जाना। अब जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं, तब समीर बोला, अब बताओ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अब अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अब सच बताने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही सोचकर वो समीर को बोली, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे घर चलो। समीर भी बिना देरी किए उसे लेकर उसके घर चला जाता है। समीर के बार बार पूछने पर अंजलि बोली, हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए, यही बेहतर होगा। हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। क्या? समीर को मानो सदमा लग गया। हाँ समीर, यही मेरी सच्चाई है। इसलिए मैं तुम्हें इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी, ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मेरा कोई परिवार नहीं है और ना होगा। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं एक सेठ के पास काम करने लगी और अपनी सच्चाई छुपाकर वहाँ रहने लगी। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब उनको मेरी सच्चाई पता चली तब उन लोगों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद जो पैसे मैंने बचपन में कमाए थे, उससे मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अब गुजर बसर करने के लिए एक जॉब कर रही हूँ। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है, जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद समीर एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बोले। जाने से पहले बस उससे इतना बोला, मैं तुम्हें बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगा, तुम भी मुझे भूल जाना। इतना बोलकर समीर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अंजलि भी जोर जोर से रोने लगी। अब देखना ये है, क्या समीर सच में अंजलि को भूल जाएगा? क्या अंजलि दोबारा समीर से कभी मिल पाएगी? सारे सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।